और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना इलाके के उंदरी गांव के पास पानी से भरी नाली में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर शव को राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार उंदरी बोगला मार्ग पर शुक्रवार सुबह को खेत पर जाने वाले ग्रामीणों को पानी से भरी नाली में एक शव दिखाई दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने सूचना सदर पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद हेड कांस्टेबल लादूराम मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। मृतक की शिनाख्त गणेशपुरा निवासी भागचंद मीणा पुत्र देवीलाल मीणा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। सकल दिगंबर जैन समाज के लोगों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर पिछले दिनों महिला के साथ हुई ठगी के मामले में खुलासा करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि शातिर बदमाश ने गत 26 नवंबर को बोहरा कॉलोनी स्थित ऋषभ देव जिनाले में कांता देवी सिंगल को बातों में उलझाकर हाथ में पहने 5 तोला सोने के कड़े, जिनकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए है, पार कर लिए थे। ठगी की इस घटना की वारदात की पूरी CCTV फुटेज में कैद हो गई है। CCTV फुटेज में आरोपी युवक की संदिग्ध गतिविधियां भी साफ नजर आ रही है। आरोपी अन्य CCTV फुटेज में कोटा की तरफ जाता नजर आ रहा है। सिटी थाना पुलिस ने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस को फिलहाल सफलता हासिल नहीं हुई है। ज्ञापन में मांग की गई कि मामले की जांच में तेजी लाकर इसका खुलासा जल्द किया जाए। क्षेत्र में घूमने वाले संदिग्ध लोगों की व्यापक जांच पड़ताल और क्षेत्र में घटित होने वाली अन्य आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाए जाने की मांग की गई, जिससे कि आमजन को राहत मिल सके। इस दौरान कैलाश चंद सोनी, चांदमल जैन पारा, संजय सिंगल, कमलेश जैन मनोहरपुरा, अरिहंत बज, सुनील बाकलीवाल, पारस जैन मोबाइल, संदीप पाटनी, नीकू चौधरी, अशोक कासलीवाल, महावीर बीजवाड़, सचिन गदिया, महावीर मित्तल रामथला, विमल सोगानी, मुकेश छाबड़ा, पदम कटारिया, महावीर टोंगिया, महावीर बगेरा, रितेश जैन, निर्मल चौधरी, कैलाश सोनी मेवदा, समकित पटोदी, दुर्गेश जैन टाकावास सहित समाज के कई जने मौजूद रहे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय B.Ed करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। विद्युत निगमों के निजीकरण के विरोध में जिले भर के कर्मचारियों ने राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले शुक्रवार को कार्य बहिष्कार करते हुए अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सभी कर्मचारी कार्यालय से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निजीकरण को तत्काल रोकने की मांग की गई। ज्ञापन में कर्मचारियों ने बताया कि निगम में लगातार विभिन्न कार्यों के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विशेष रूप से तीनों डिस्कॉम, राजस्थान विद्युत वितरण निगम,
में आउटसोर्स एफआरटी ठेके और सीएलआरसी के नाम पर निजी भागीदारी के तहत चल रहे कार्यों पर चिंता व्यक्त की। ज्ञापन में यह भी बताया कि कर्मचारियों को लगभग 1 साल पहले ओपीएस का फार्म भरवाया गया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के आदेश के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों ने सीपीएफ की कटौती बंद कर जीपीएफ की कटौती शुरू करने की भी मांग की है। 50,000 स्थायी बिजली कर्मचारियों की भर्ती की भी मांग की गई। इस दौरान मुकेश मीणा, धनराज मीणा, सुरेश कीची, दीपाराम बड़ाई, रणजीत सिंह मोजावत, विजय कुमार राजावत, सतवीर सिंह हाडा, राजेंद्र कुमार माड़ी, अरविंद व्यास, बबलू राम गुर्जर, रईस अहमद, विनोद जोशी, अरविंद कुमार जैन, गोविंद नायक, सेवा सिंह, भूपेंद्र पारिक, सीताराम, फारूक, नंदकिशोर, राजू, संजय सिंगल, रामकिशोर माली, सूरज करण सहित ज्ञापन सौंपने के दौरान आदि मौजूद रहे। इस विजयादशमी पर केकड़ी के लोगों के लिए रॉयल फर्नीचर लेकर आया है बेजोड़ लग्जरी फर्नीचर का विशाल संग्रह। अब अपने घर को दे एक शाही और अनोखा लुक, जहां मिलेंगे हर प्रकार के फर्नीचर, वो भी बेहतरीन गुणवत्ता और आधुनिक डिजाइन के साथ। अरे विशेष संग्रह में शामिल है आरामदायक आकर्षक सोफा सेट, बेहतरीन डिजाइन वाले बेड्स, फाइन फिनिशिंग वाली डाइनिंग टेबल और कुर्सियां, वर्क फ्रॉम होम के लिए विशेष स्टडी टेबल और ऑफिस चेयर, और भी बहुत कुछ खास आपके घर के हर कोने के लिए। रॉयल फर्नीचर के शुभारंभ के मौके पर चुनिंदा प्रोडक्ट पर शानदार डिस्काउंट। शुरू करें अपने घर की सजावट एक नए अंदाज में, वो भी रॉयल फर्नीचर के साथ। हमारा पता है एयू बैंक के पास, सापुंदा रोड, केकड़ी। शुभारंभ विजयदशमी के शुभ अवसर पर, तो इंतजार किस बात का। रॉयल फर्नीचर आइए, जहां हर फर्नीचर बने आपके सपनों का हिस्सा। आइए और अपने घर को बनाएं और भी खास। सांवर थाना क्षेत्र के अजमेर कोटा राजमार्ग पर बीती गुरुवार देर रात को ट्रक और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को लक्ष्मीपुरा निवासी मुकेश गुर्जर, बनवारी गुर्जर और बागी निवासी बनवारी कार में सवार होकर सांवर से देवली जा रहे थे। इसी दौरान अजमेर कोटा राजमार्ग पर रायनगर चौराहे के पास ट्रक और कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कार सवार 3 घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना के बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सांवर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायल घनश्याम और मुकेश को रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर सांवर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और हादसे के संबंध में जानकारी ली। कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी, आभूषण है तो मुस्कान है। त्योहारों के इस मौके को बनाएं खास कृष्णा ज्वेलर्स केकड़ी के साथ, जहां आपको मिलेगी पूरे विश्वास के साथ कम कीमत पर गोल्ड और सिल्वर की हॉलमार्क ज्वेलरी। यही नहीं, डायमंड ज्वेलरी वो भी सिर्फ 5,000 रुपये से चालू, और साथ ही 0% मेकिंग चार्ज के साथ 95% एक्सचेंज और 90% में रिटर्न है। साथ ही कृष्णा डायमंड लाया है इस त्योहार आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर। हर डायमंड ज्वेलरी की खरीद पर पाए लग्जरी कार जीतने का मौका, मतलब डायमंड के साथ कार भी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपनी कृष्णा ज्वेलर्स पर, तेली मोहल्ला केकड़ी। संपर्क सूत्र सुमित साहू व आशीष साहू। मोबाइल नंबर 77 37 38 48 77 व 99 50 09 6009। कस्बे के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में जिला परिषद द्वारा जन सुनवाई व जिला परिषद द्वारा स्वीकृत कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत समिति सरवाड़ में 2,95,53,000 रुपये की लागत से 44 कार्यों का डिजिटल शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार आम जनता के हितों को आगे रखकर काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि उपचुनाव में भाजपा को मजबूती के साथ विजय मिली। गौतम ने कहा कि क्षेत्र की जनता को किसी भी समस्या के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए उनकी ओर से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को घर बनाने का सपना साकार हो रहा है। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की है। पलाड़ा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण स्तर पर प्राप्त हो।
इसी ध्येय के अनुरूप जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 4 साल में करोड़ों रुपए के कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने कहा कि हमने पार्टी पॉलिटिक्स और जात पात का भेदभाव छोड़कर सभी क्षेत्रों का विकास किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में उप जिला प्रमुख हगामीलाल चौधरी ने जिला प्रमुख द्वारा कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग से लाभान्वित लोगों को भी सम्मानित और लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन दीपेंद्र सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, जिला परिषद लोकपाल सुरेश कुमार सिंधी, बीडीओ त्रिलोक राम दैया, पंचायत समिति प्रधान गीसी देवी, केकड़ी प्रधान होनार सिंह, नीलम दुनीवाल, फूल सिंह राठौड़, भागचंद जाट, रामदेव गुजर, लक्ष्मी नारायण जाट, घीसालाल कीर, बंटी सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, प्यारेलाल खटीक, राजवीर बीचर, सीबीओ रामेश्वर प्रसाद झरोटिया, सहायक कृषि अधिकारी अखिलेश खटीक, नगर पालिका के कार्यवाहक ईओ भागचंद खींची सहित अन्य मौजूद थे। सपनों की आशियानों को दे नया आयाम। सिकवाल बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के साथ विगत 20 वर्षों से विश्वसनीयता के साथ सेवाएं। सभी प्रकार के नवीन आवासीय, व्यावसायिक, बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन, किसी भी प्रकार के पुराने भवन को आकर्षक लागत में अल्ट्रेशन द्वारा आधुनिक डिजाइन से निर्माण कार्य। सभी प्रकार के निर्माण कार्य प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा लेबर रेट अथवा मटेरियल सहित तय समय सीमा में करवाया जाता है। भवन निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या से छुटकारा चाहिए तो हमारे नंबर 9982829714 9079139833 पर कॉल करें। आपका रामोतार सिकवाल सिविल इंजीनियर, केकड़ी, राजस्थान। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक प्रदेश की सभी मंडियों में कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त का कार्य बंद रहेगा। शुक्रवार को जयपुर में आयोजित राजस्थान खाद्य व्यापार संघ की आम सभा में यह निर्णय लिया गया। आम सभा में केकड़ी से शिव प्रसाद तोष्णीवाल, मनीष कटारिया, दिनेश काबरा, प्रेमचंद जैन, दीपक धूपिया, पुनीत जैन, पारस जैन, विनय जैन सहित प्रदेश के अनेक व्यापारी शामिल हुए। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष व प्रवक्ता शैलेंद्र कुमार बोरदिया ने बताया कि प्रदेश के व्यापारियों ने राज्य सरकार के समक्ष कृषि जिन्सों की खरीद पर वसूला जा रहा कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने उदासीनता बरतते हुए अभी तक कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने का कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जिससे कि व्यापारियों में रोष व्याप्त है। हड़ताल के दौरान राज्य सरकार किसी भी प्रकार की सुनवाई करती है तो फिर से 4 दिसंबर को जयपुर में आम सभा का आयोजन कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय मनफूली देवी और स्वर्गीय रामानंद गर्ग अजमेर वालों की पुण्य स्मृति में पुनीत ब्रोकर्स सदर बाजार केकड़ी द्वारा शुक्रवार को निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि लोयन कैलाश गर्ग और रजनी गर्ग ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पुनीत गर्ग ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि आज का पुण्यार्जक का लाभ हमें दिया, इसके लिए लॉयंस क्लब का वे आभार व्यक्त करते हैं। प्रांतीय सभापति ऐशन्याति ने शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि नेत्र ज्योति दिलाना एक यज्ञ करने के बराबर है। शिविर का शुभारंभ से पूर्व अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर सभी को जीवन में रोशनी देने की प्रार्थना की। समारोह की अध्यक्षता राकेश जैन द्वारा की गई। क्लब के प्रोजेक्ट चेयरमैन
पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि शिविर में 362 नेत्र रोगियों की जांच की गई। सभी की शुगर और बीपी की भी जांच की गई। सभी मरीजों को भोजन भी करवाया गया। इसमें 204 रोगी आंखों के ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए। उन्हें शुक्रवार को ही ऑपरेशन के लिए बस द्वारा कोटा ले जाया गया। सचिव निरंजन चौधरी ने बताया कि रोगियों के ऑपरेशन 30 नवंबर को कोटा में होंगे। कोटा लाने व ले जाने सहित भोजन व आवास की व्यवस्था व चश्मा वितरण का कार्य निःशुल्क किया जाएगा। समारोह में कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा ने आभार व्यक्त किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष मुरारी गर्ग ने बताया कि डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा 64 रोगियों की फिजियोथेरेपी से उपचार किया गया। शिविर में डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता और डॉक्टर आरती, अनिल सुमन, दुर्गेश नाइक, लोकेश शर्मा, अर्जुन कुशवाहा, नरेंद्र लोधा, कमलेश वर्मा व गिरिराज ने रोगियों की जांच की तथा सभी का माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर लॉयंस क्लब द्वारा अभिनंदन किया गया। शिविर में चेतरमल न्याती, अरुण गोयल, अंकित पाटनी, सोनम गर्ग, काव्य और प्रियांशु गर्ग को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। शिविर में विनय कुमार कटारिया, राजेंद्र सोनी, जगदीश फतेहपुरिया, मुरारी गर्ग, संजय जैन, शैलेंद्र वाधवानी, अनिल दत्त शर्मा, विनय पांड्या, हेमराज जैन, अनिल बंसल, दिनेश गर्ग, भूपेंद्र सोलंकी, आसाराम जहांगीर, कमला भक्तानी, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, राजेंद्र शर्मा व सेवानिवृत्त अध्यापक गोपाल लाल वैष्णव ने अपनी सेवाएं दी। आन अकेडमी विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ विद्यार्थियों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष 17 वर्ष हॉकी प्रतियोगिता में विद्यालय की छात्रा अनुष्का कुमावत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जबकि बलराज चौधरी ने गत वर्ष 14 वर्षीय खो खो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया था। स्वागत समारोह के दौरान अनुष्का कुमावत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मेरा जन्म एक किसानी परिवार में हुआ है। मैं पिछले 3 वर्षों से राज्य स्तर पर खेल रही थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला है। मेरी इस सफलता के पीछे माता पिता, विद्यालय परिवार और साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने विशेष रूप से शारीरिक शिक्षक आयुष सर का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा हिम्मत बनाए रखने और निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी। विद्यालय के निदेशक वीर सिंह अलूदिया, प्राचार्य वंदना सांकला और अन्य शिक्षकों ने माला पहनाकर दोनों छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कमलेश सांकला, आभा अलूदिया, प्रदीप सैनी, राजेश सेन सहित शिक्षक मौजूद रहे।